वो ना करके आज ये तीनों पहाड़ों की स्थिति ऐसी है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी इन पहाड़ों की डेली हाइट बढ़ती जा रही है कम होने की बजाय। और अब ये सुनने में आ रहा है कि इन 3 पहाड़ों के अलावा ये लोग 16 और जगहों पे नए कूड़े के पहाड़ बनाने का प्लान कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हो, अगर 16 कूड़े के पहाड़ पूरी दिल्ली में जगह जगह कोने कोने में बन गए तो लगभग सारी दिल्ली के लोग 24 घंटे बदबू का शिकार होंगे। 24 घंटे आपके घर में बदबू आएगी। फिर ऑलमोस्ट हर इलाके के अंदर एक कूड़े का पहाड़ होगा, 24 घंटे बदबू आएगी, चारों तरफ 24 घंटे मच्छर मक्खी होंगे पूरी दिल्ली में, चारों तरफ धुआं ही धुआं होगा और दिल्ली एक तरह से कूड़े के पहाड़ों की राजधानी बन जाएगी। एक तरफ हम लोगों ने दिल्ली में 500 तिरंगे लगाए, आज दिल्ली तिरंगों का शहर माना जाता है और ये उसे कूड़ों के पहाड़ों का शहर बना देंगे। हम दिल्ली के अंदर ढेरों झील बना रहे हैं, बहुत जल्दी दिल्ली झीलों का शहर माना जाएगा। हम दिल्ली के पार्क्स और गार्डन्स को बहुत बड़े स्तर के ऊपर डेवलप कर रहे हैं। कोई भी दिल्ली में आएगा तो देखेगा खूबसूरत पार्क और गार्डन्स होंगे, दिल्ली पार्क्स और गार्डन्स का शहर माना जाएगा। और ये कूड़े के पहाड़ों का शहर बना रहे हैं। आज दिल्ली अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विश्व भर में मानी जाती है और ये लोग इसे कूड़ों का पहाड़ शहर बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि दिल्ली वासी भी इससे बहुत नाराज़ होंगे और देशवासी भी नाराज़ होंगे अगर देश की राजधानी को इस तरह से कूड़ों का पहाड़ बनाया गया। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और मैं समझता हूँ सभी दिल्ली वासी जो है इसे बिल्कुल किसी भी हालत में 16 नए कूड़े के पहाड़ कबूल नहीं करेंगे और जो मौजूदा 3 पहाड़ हैं वो तीनों पहाड़ भी ख़त्म होने चाहिए। अगर जो जिस तेजी से इसको डिकम्पोज करने की कोशिश हो रही है उसमें भी बहुत लंबा समय लग रहा है। दूसरी तरफ आपने क्या सेंट्रल से इसके बारे में बात की, क्योंकि राजधानी एलजी साहब से मेरी बात हुई थी पिछली मीटिंग में, मैं उनके पास डेटा लेके गया था। मैंने कहा जी देखो, हर कूड़े के पहाड़ का डेटा था, जैसे उसमें से एक पहाड़ का था कि 2500 टन कूड़ा डेली आ रहा है वहाँ पे और 1500 टन की प्रोसेसिंग हो रही है, तो 1000 टन कूड़ा डेली ऐड हो रहा है वहाँ पे, कम होने की बजाय रोज़ ऐड हो रहा है। तो पहाड़ कम नहीं हो रहे, पहाड़ डेली ऐड होते जा रहे हैं। सर, दिल्ली में बीजेपी बार-बार दावा करती है कि हमने करोड़ों की मशीनें लगा दी, बहुत कुछ कर दिया, लेकिन वो पहाड़ की हाइट कम फैलता जा रहा है, जो असली रिपोर्ट है। बिल्कुल, कोई काम होता हुआ तो दिख नहीं रहा है। वो पता नहीं मशीनें कितनी लगाई कितनी नहीं लगाई, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज 21वीं सदी के अंदर इन पहाड़ों को से निपटारा पाना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए अगर नीयत साफ़ है तो। पहले ये लोग कहते थे कि इनसे सरकारी स्कूल नहीं चलते, हमने सरकारी स्कूल चला के दिखा दिए। ये कहते थे इनसे सरकारी अस्पताल नहीं चलते, इनकी सारी सरकारें जो है वो हाथ खड़े कर देती हैं, हमने सरकारी अस्पताल चला के दिखा दिए। अगर दिल्ली की जनता एक मौका देगी तो ये सारे कूड़े के पहाड़ भी ख़त्म कर देंगे और दिल्ली को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे। ये मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। मैं अभी ऑफ कुछ भी बोल दूं चुनाव की वजह से वो सही नहीं होगा। मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा और उतने टाइम में आपको कूड़े के पहाड़ साफ कर दूंगा। वो बना रहे हैं, हमारे लोग बना रहे हैं। मे बी इन अ डे और टू वी विल बी रेडी विद इट। अबाउट व्हाट? वो अभी सारा बना देंगे तो आपके वी विल कम बैक टू यू। नहीं, वो देश भर के अंदर अब जगह जगह कहीं हमारे सरपंच जीत गए हैं, कहीं हमारे काउंसलर जीत गए हैं, कहीं हमारे मेयर बन गए हैं। तो पूरे देश भर में जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सरपंच से। तो आप इस वक्त में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। दिल्ली के कूड़े के पहाड़ पर अब संग्राम जारी है उनका, नए सिरे से उन्होंने काम शुरू कर दिया है इसको लेकर।